बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक हदीस पाक है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म हासिल करना या इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसका मतलब ये है कि हर मुसलमान मर्द और औरत सब पे फ़र्ज़ है। हर सेशन में ही हम जो बात कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं वो एक इल्म ही एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, मगर ये जो इल्म है अरबी ग्रामर जिसको आज हम समझेंगे, तमाम उलूम जो है वो ज़ुबान से बयान से समझ में आते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारे इल्मों की माँ है ये जो इल्म है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मालो दौलत में ज़्यादती की, जाहो मनसब और दुनियावी ज़िंदगी की नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इल्म में इजाफ़े की दुआ मांगते। कुरान पाक में सूरह ताहा में है, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफ़ा अता फरमा। ये दुआ किसकी है? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और कुरान में ये बयान हुई है। तो जिस तरह से भी मैंने बात की ना कि तमाम उलूम की जितने भी इल्म हैं उनकी बुनियाद क्या होती है? बयान होता है। बाकी ठीक है, हम जो देख रहे होते हैं उससे भी, ऑब्जर्वेशन से भी इल्म हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन जो इल्म किताबी इल्म जिसको हम कहते हैं तो वो किसी ना किसी ज़ुबान, किसी लैंग्वेज की वजह से हमें हासिल होता है, पढ़कर और सुनकर। और जो इल्म होता है और उसकी जो बुनियाद होती है, उसकी जो ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की, वो कहलाती है सर्फ और नहव। सर्फ और नहव यानी इल्म सर्फ और इल्मुल नहव। और इसके बारे में अरबी में एक मकूला है कि अस्सर्फ उम्मुल उलूम व नहव अबूहा। तमाम उलूम की माँ इल्म सर्फ है और इल्म नहव बाप है। ये इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म नहव क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह हम समझेंगे। अच्छा, इल्म सर्फ और नहव जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक सहाबी थे, हज़रत अबुल अस्वद उनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उन्होंने हज़रत अली की निगरानी में ये मुरतब किया और इन्हीं उलूम की बुनियाद पर कुरान पाक में एराब लगाए गए। एराब क्या होते हैं पता है? ये जो ज़ेर ज़बर पेश होते हैं, एराब इनको कहते हैं। एराब एराब क्या होते हैं, इसको इस तरह से समझ लें जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में वॉल्स होते हैं ना, AEIOU। किसी वर्ड को आ, किसी को ई, किसी को ऊ पढ़ना है, तो ये कैसे पता चलता है? ये एराब होते हैं। और ये क्या होते हैं? जैसे ज़ेर ज़बर पेश है, कहीं पे जज़म आ जाता है जो सुकून कहलाता है, या लफ्ज़ कोई या हर्फ कोई साकिन करना होता है या पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो आ, ई, ऊ, ये जिस तरह से वॉल्स हैं, इसी तरह से ये एराब अरबी में या कुरान पाक में ये अल्फाज की अदायगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब इल्म में जो सर्फ होता है, इसको मैं लिख देता हूं, सर्फ, ठीक है। और दूसरा क्या है? इल्म नहव। सर्फ क्या है? सर्फ अरबी जुबान में सर्फ का मतलब क्या है? इसका मतलब उर्दू में ये होता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू में इसका मतलब है फेरना, किसी चीज़ को फेरना, अल्फाज का फेरना, कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से बनेगा, किसी लफ्ज़ को बनाने के लिए, वर्ड को बनाने के लिए, लफ्ज़ों को बनाना, ठीक है। और लफ्ज़ को अरबी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीगा। लफ्ज़ को अरबी में सीगा कहते हैं। कोई भी लफ्ज़ जब बोला जाता है, अदा किया जाता है, सीगा अदा किया जाता है, ये कलिमा कहलाता है। कलाम करना जिसको कहते हैं ना, कलिमा कहलाता है। तो सीगा ये क्या है? ये हुरूफ और ये जो एराब हैं या हरकत और सकनात उनको कहते हैं। एराब जो होते हैं ना, ज़ेर ज़बर पेश, इनको हरकत कहते हैं। ये हम आज समझेंगे। सीगा क्या होता है? हुरूफ व हरकत और सकनात की जो तरतीब है उसका जो इल्म है वो सर्फ कहलाता है। अब सादा लफ्ज़ों में कहें कि हुरूफ क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ABCD, ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह से अलिफ बा ता सा, ठीक है, अलग अलग हुरूफ हैं। इन हुरूफ को मिला के
ایک لفظ بنتا ہے, تو ان لفظ کو بنانے کا جو علم ہے وہ علم صرف ہے. پھر ان الفاظ کو جب لفظ بن جاتا ہے تو لفظوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنتا ہے, تو وہ جملے بنانے کا جو علم ہے وہ علم نحو ہے. ٹھیک ہے, لفظوں کو جوڑنے کا علم, اسے کلام بھی کہتے ہیں. یہ کلمہ کہلاتا ہے اور یہ کلام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ میں آ گیا لفظ. اب میں آپ کے ساتھ کچھ چارٹ یا کوئی ایک لسٹ شیئر کر دیتا ہوں, لکھ دیتا ہوں, تو وہ چیزیں آپ اگر نوٹ بک ہے آپ کے پاس تو آپ نوٹ کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیشن اٹینڈ کریں تو نوٹ بک رکھا کریں. دیکھیں, پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ لفظ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صیغہ یا کلمہ. ٹھیک. دوسری چیز جو الفاظ میں استعمال ہوتی ہے, اعراب لگتے ہیں, وہ پیش. پیش کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ میں جلدی سے کر دیتا ہوں. اچھا, اس کو جو پیش ہے نا, یہ اردو میں کہتے ہیں, اور اس کو عربی میں کہتے ہیں دمہ یا زمہ کہہ لیں. ٹھیک ہے, دمہ. اسی طرح سے جو زبر ہے, زبر الفاظ کے یا حروف کے اوپر آتی ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ. اور جو زیر ہوتی ہے, نیچے ہوتی ہے زیر, اس کو کہتے ہیں کسرہ. یہ کسرہ کہلاتی ہے. پھر عربی زبان میں جو چیز استعمال ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حرکت. یہ ایک ووکیبلری ہے یا ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ذخیرہ ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ زیر, زبر, پیش. ٹھیک ہے, جس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ, فتحہ, کسرہ. اور سکون ہوتا ہے, چھٹی چیز ہوتی ہے سکون. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے بھی ہوتا ہے, یہ ایسے بھی بنا ہوتا ہے, کہیں پہ جو ہے وہ ایسے دائرے کی شکل میں بھی ہوتا ہے. جس حرف پہ حرکت نہ ہو وہ سکون کہلاتا ہے. اس کو جزم بھی کہتے ہیں, جزم. ٹھیک ہے. پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ تشدید. تشدید, اس کو شد بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈبلیو جیسی شکل کا جو ہوتا ہے, شد. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا, ایک مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں یہاں پر ربی. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہو گیا رب, اور یہ دوسرا زیر کے ساتھ, ربی. اس میں تشدید کی وجہ سے یا شد کی وجہ سے 2 مرتبہ با کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. ایک مرتبہ سکون کے ساتھ, دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ. مفتوح. مفتوح کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے اوپر زبر آ جائے گا, وہ حرف جس پر فتحہ ہو وہ مفتوح کہلائے گا. کس طریقے سے؟ جیسے الحمد اگر لکھتا ہوں تو الحمدوں میں کیا ہے؟ الف کے اوپر زبر جو ہے تو یہ مفتوح, الف مفتوح کہلائے گا. اور ہا کے اوپر بھی زبر ہے تو یہ ہا بھی مفتوح کہلائے گا. جس کے اوپر فتحہ ہوگی وہ مفتوح کہلائے گا. اسی طریقے سے جس کے اوپر پیش ہوگی وہ مضموم کہلائے گا, مضموم. اب الحمدوں میں ہی دیکھ لیں تو دال کے اوپر پیش ہے, یہ مضموم کہلائے گا. ٹھیک. اور جس کے اوپر جس کے نیچے زیر ہوگی وہ کہلائے گا مکسور, یعنی جس کے نیچے کسرہ ہوگی وہ مکسور کہلائے گا. جس طرح سے صراط اگر لکھتے ہیں یا الصراط لکھتے ہیں تو اس میں مکسور کون سا حرف ہے؟ مکسور کون سا حرف ہوگا اس میں؟ صاد. ٹھیک ہے. پھر ساکن, جس
साकिन जिस पे सुकून होगा या जज़म होगा, ठीक। यानी अगर ये देखें तो इसमें जो लाम है ये अल सिरात, तो इसमें जो लाम है ये साकिन है। और तशदीद का आपको समझ में आ गया, मुशद्दद का भी समझ में आ गया। यानी जो इस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद होगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, जिसके ऊपर शद होगी, तशदीद होगी, वो कहलाएगा मुशद्दद, हर्फ मुशद्दद कहलाता है वो। तो क्या समझ में आ गया कि जिस पे फतह होगी वो कहलाएगा मफ्तू, जिस पे दम्मा होगी वो कहलाएगा मदमूम, जिस पे कसर, जिसके नीचे कसरा होगी वो कहलाएगा मकसूर, जिस पे सुकून होगा या जज़म होगा वो साकिन कहलाएगा, जिस पे तशदीद होगी वो मुशद्दद कहलाएगा। और एक और चीज होती है जिसको कहते हैं तनवीन। तनवीन क्या होती है पता है? तनवीन वो होती है जिस पे इकट्ठी दो जबर आ जाए, दो जेर दो पेश, तो दो जेर दो जबर दो पेश, ये तनवीन कहलाती है। मिसाल के तौर पे जैसे लिख देते हैं मोहम्मदुन, ठीक है, तो इस पे ये जो दो पेश है ये तनवीन कहलाएगी, यानी हरफे दाल पर तनवीन है। तो ये समझे कि ये एक पहला आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसमें बुनियाद आपने सीख ली, समझ ली। अब इसको याद रखना, याद करना, ये आपका काम है।